दोस्तों नमस्कार। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ एनसीईआरटी की बुक से कक्षा 12वीं के लिए प्रश्नावली 3.3 तक के प्रश्नों को मैं करा चुका हूँ। आज मैं आपको 3.4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा। इसमें आपको दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना होगा। तो व्युत्क्रम को, किसी भी आव्यूह के व्युत्क्रम को ए इनवर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और व्युत्क्रम को निकालने के लिए हम प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करेंगे, अर्थात हम आव्यूह की पंक्तियों को एक दूसरे से जोड़ घटाकर उसका व्युत्क्रम निकालेंगे। देखिए इन सवालों को करेंगे कैसे। प्रश्न क्या है देखें। निम्नलिखित प्रश्नों में आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो हमें आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है यदि उनका अस्तित्व है। तो किसी आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होगा? यदि किसी आव्यूह की कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाता है तो उस आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात उस स्थिति में हम किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकेंगे। तो यदि हम व्युत्क्रम नहीं निकाल सकेंगे तो उसका अस्तित्व नहीं होगा और व्युत्क्रम हमें नहीं निकालना है। लेकिन यदि किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकलता है तो हमें उसका व्युत्क्रम निकालना है। देखिए एक आव्यूह दिया है जो 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है, अर्थात इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं। ये है 1 ऋण 1 2 3। इस आव्यूह का हमें व्युत्क्रम निकालना है। इसके व्युत्क्रम को निकालने के लिए इस आव्यूह का हम एक नाम दे देते हैं, माना a बराबर 1 2 -1 और 3। अब किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम हम इकाई आव्यूह की सहायता से ज्ञात करेंगे। देखें कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि a बराबर होता है हमारा IA। चलिए इसको सॉल्व करें। इस a का मान रखें, लेफ्ट हैंड साइड में हम a का मान रखेंगे, ये जाएगा 1 -1 2 और 3, और राइट हैंड साइड में हम I अर्थात इकाई आव्यूह का मान रखेंगे। a की वैल्यू हम नहीं रखेंगे। तो इकाई आव्यूह जैसे यदि ये आव्यूह जो दिया गया आव्यूह है 2 क्रॉस 2 का है तो I भी हम 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे। तो ये जाएगा 1 0 0 1 और ये हो गया हमारा a। अब यदि हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको I के रूप में व्यक्त कर दें तो जो राइट हैंड साइड है वह हो जाएगी a इंटू एक आव्यूह, और जो आव्यूह आएगा वह इन्वर्स कहलाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a इंटू a इन्वर्स बराबर I, अर्थात हम लेफ्ट हैंड साइड को I के रूप में लिखने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन पंक्तियों के प्रयोग करके पंक्तियों को हम जोड़ घटा के इसको लिखने का I में बदलने का प्रयास करेंगे। चलिए देखें कैसे इसको हम I में बदलते हैं। तो ये है 1, ये है -1, ये है 2, ये है 3। ये 1 है जो I का अवयव होता है। यहाँ जहाँ 2 है वहाँ 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, R1 में 2 का गुणा करें और R2 से हम क्या करें, घटा दें। तो R1 में हम 2 का गुणा करेंगे और R2 से घटाएंगे, यानी हम परिवर्तन कर रहे हैं R2 में। तो R1 तो हमारा जहाँ के तहाँ रहेगा, ये हो जाएगा 1 -1। अब हमने R1 में 2 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और इस 2 से घटाया तो ये हो जाएगा हमारा 0। और यहाँ भी हमने 1 में ऋण 1 में 2 का गुणा किया तो ये हो जाएगा ऋण 2। अब जब यहाँ ऋण 2 हो गया और 3 में से घटाएंगे तो 3 ऋण ऋण मिलके हो जाएगा धन, और यहाँ आएगा 2, तो 3 और 2 ये हो जाएगा हमारा 5। जैसा हमने लेफ्ट साइड किया वही राइट साइड करेंगे। तो पहली पंक्ति में हमने कुछ नहीं किया। अब दूसरी पंक्ति में क्या किया हमने, पहली पंक्ति में 2 का गुणा, तो 2 का गुणा यहाँ से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 0 में से जब हम इसको घटाएंगे तो -2, और 2 का गुणा जब 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को 1 में से घटाएंगे ये 1, और ये हमारा a। हमने जो संक्रिया लगाई है वो यहाँ लिख देंगे। हमने क्या किया, R2 यानी दूसरी पंक्ति में किया है, R2 में से घटाया है 2 R1 से, यानी R2 में हमने
R1 में हमने 2 का गुणा करके R2 में से घटा दिया। अब I के अनुसार यहाँ तो हमें 0 मिल गया, अब यहाँ 1 लाना है तो जो है 5। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो R2 है 5 का भाग दे दें। R2 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 1। R1 में हमने कुछ नहीं किया तो जहाँ के तहाँ 0 में 5 का भाग देंगे 0, 5 में 5 का भाग देंगे तो ये 1 बराबर जो हमने लेफ़्ट साइड किया वही राइट साइड करें। तो R1 में हमने कुछ नहीं किया, ये हो जाएगा आपका -2/5 और 1 में अपन 5 का भाग देंगे तो 1/5 इंटू a। हमने क्या किया है, R2 में हमने किया है 1/5 R2 से, यानी 1/5 का R2 में हमने गुणा कर दिया। सेकेंड रो तो हमारी I बन गई, लेकिन फर्स्ट रो हमारी नहीं बनी, यानी ये -1 की जगह 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, R1 में R2 को जोड़ दें। जब हम R1 में R2 को जोड़ेंगे तो जब हमने 1 में 0 को जोड़ा तो ये जाएगा हमारा 1, -1 में 1 को जोड़ा तो ये जाएगा 0, ये 0, ये 1। R2 में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। इसी प्रकार यहाँ पर हमें R1 में इसको जोड़ना है तो ये हो जाएगा हमारा 1, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस -2/5 R1 में जोड़ रहे हैं। 0 में जोड़ना हमें 1/5, R2 में हमने कुछ नहीं किया तो -2/5 और ये हो गया हमारा 1/5 और ये a। यहाँ पर हमने क्या किया है, R1 में किया है R1 प्लस R2 से, R1 में हमने R2 को जोड़ दिया है। आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 1। अब इनको घटाएं, 5 एकम 5 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 3/5, 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5, ये हो गया ऋण 2/5 और ये हमारा है 1/5 और यहाँ पर है हमारा a। तो ये a और इस आव्यूह का गुणा हमारा हो रहा है I। तो इसका मतलब है कि ये जो नया आव्यूह प्राप्त हुआ यह हमारा है A इन्वर्स। तो इसीलिए A इन्वर्स अर्थात A का जो प्रतिलोम आ जाएगा वह आ जाएगा हमारा 3/5, 1/5, ऋण 2/5 और ये 1/5। ये कहाँ से आया, हम जानते हैं I बराबर होता है A इन्वर्स A और यही हमें A इन्वर्स निकालना था। प्रश्नावली 3.4 का 12वां प्रश्न। एक आव्यूह दिया है हमें 6 ऋण 3 ऋण 2 1। हमें इसका प्रतिलोम अर्थात A इन्वर्स निकालना है। चलिए देखें इसको कैसे निकालेंगे। तो हम इस आव्यूह को मान लेते हैं, मानना A बराबर यह हमारा 6 ऋण 2, यह ऋण 3 और ये हमारे पास 1। इसको सॉल्व करें तो हम जानते हैं कि चूँकि जो A आव्यूह होता है, इकाई आव्यूह और A का गुणनफल यदि हम करें तो हमें A प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम मान रखें A का मान रख दिया हमने 6 ऋण 3 ऋण 2 और 1। और चूँकि जो आव्यूह है A यह 2x2 का है तो यहाँ पर भी हमें I जो लेना होगा वह 2x2 का लेना होगा। दैट्स मीन्स ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 1 और यहाँ पर हमारा A। अब यदि हमें A इन्वर्स निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड के आव्यूह को हमें I बनाने की कोशिश करना होगी पंक्तियों के को जोड़ घटाकर। अब इसको हल करने के लिए यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 आ जाए और यहाँ 1 आ जाए। तो यदि हम इसमें 3 का गुणा करते हैं और इसमें जोड़ देते हैं तो यहाँ तो 0 मिल जाएगा। चलिए देखें, हमें R1 करना है R1 प्लस 3R2 से, मीन्स दूसरी पंक्ति में 3 का गुणा करके हमें R1 में जोड़ना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें हमने 3 का गुणा किया, हो गया हमारे पास 6 और 6 ऋण 6 और ऋण 6 को 6 में जोड़ा तो हमें मिल जाएगा 0। यहाँ हो गया हमारे पास 3 का गुणा किया तो 3 में 3 को जोड़ा तो ये हो गया हमारे पास 0, ये ऋण 2 और ये 1। ऐसा ही यहाँ पर करें तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो हमें 0 मिलेगा और 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1। यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा और 3 को जब 0 में जोड़ा जाएगा तो हमें मिल जाएगा 3।
सेकेंड रो में हमने कुछ नहीं किया, इसलिए जहाँ के तहाँ। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के अवयव में जो पहली पंक्ति है वह उसके सभी अवयव 0 हो जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अवयव की प्रथम पंक्ति के लेफ्ट हैंड साइड में अवयव की प्रथम पंक्ति के सभी अवयव कैसे हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं? शून्य हैं। हमें ये सभी अवयव शून्य मिल रहे हैं। इसका मतलब है इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। जो ए इनवर्स है उसका अस्तित्व नहीं है, अर्थात ए इनवर्स को ज्ञात नहीं किया जा सकता। और प्रश्न में कहा गया था कि यदि ए इनवर्स का अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं है, अतः उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्रश्नावली 3.4 का 14वां प्रश्न देखिए, एक अवयव दिया है वह 2 1 4 2। ये एक अवयव दिया गया है, हमें इसका प्रतिलोम अर्थात ए इनवर्स निकालना है। इसके लिए हम इस अवयव को एक नाम दे देते हैं, माना ए बराबर, हमने ए इसका नाम दे दिया ए, ये 2 1 4 2, ये हो गया हमारा अवयव ए। अब हम जानते हैं कि जो अवयव ए होता है वह इकाई अवयव और उसी अवयव के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए की वैल्यू रखें तो अवयव ए की वैल्यू है हमारे पास 2 4 स्तंभ में, और 1 और 1 2 ये सेकंड स्तंभ में, बराबर आई। चूँकि यह 2 × 2 का अवयव है तो आई का मान भी 2 × 2 का लिया जाएगा, 1 0 0 1, और ये हो गया हमारा ए। प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा हमें ए निकालना है, तो इसके लिए हमें जो लेफ्ट हैंड साइड का जो अवयव है उसको आई में कन्वर्ट करना होगा। और इस अवयव को आई में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 0 आसानी से आ सकता है, यदि हम R1 में 2 का गुणा कर दें और R2 से घटा दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो वही हम करें, हम क्या कर रहे हैं, R2 में परिवर्तन कर रहे हैं। कैसे? R2 - 2 R1 से। चलिए संक्रिया लगाएं तो पहली पंक्ति में कुछ नहीं होगा क्योंकि उसमें हमने कुछ संक्रिया नहीं लगाई। अब सेकेंड रो में हमें क्या करना है, R1 में 2 का गुणा करना, दैट्स मीन्स इसमें 2 का गुणा किया तो 2 दूनी 4, और R2 से घटाना तो 4 में से 4 जाएगा 0। इसमें 2 का गुणा करा तो 2 एकम 2, और इस 2 में से घटाया तो 2 में से 2 जाएगा ये 0। ये बराबर हो जाएगा, जैसा ही हमें राइट साइड में करना है। तो पहली पंक्ति तो हमारी जहाँ के तहाँ, 2 का गुणा किया तो 2, और 0 में से जब इसको घटाएंगे तो ये जाएगा -2, और 2 का गुणा यहाँ किया तो ये 0, और 0 को जब हमने 1 में से घटाया तो ये 1 ही रहेगा, और ये a। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का अवयव है इसकी सेकेंड रो यानी दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव शून्य हैं। इसका मतलब है कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अवयव में द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं। इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब है कि ए इनवर्स को ज्ञात नहीं किया जा सकता। और हमसे कहा गया था कि यदि ए इनवर्स का अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पर ए इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं है, अतः उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 17। एक अवयव दिया हमें, ये है हमारे पास 2 0 ऋण 1 5 1 0 0 1 3।
ये अवयव दिया है, इसका हमें प्रतिलोम या इन्वर्स निकालना है। चलिए इस अवयव का हम इन्वर्स कैसे निकालें, तो इसके लिए सबसे पहले हमने मान लिया जो अवयव A है, इस अवयव को एक नाम दे दिया क्योंकि हमें इसका नाम नहीं दिया गया था। ये है 2 5 0 0 1 1 ऋण 0 3, ये अवयव हमने मान लिया। अब हम जानते हैं कि जो A होता है अवयव A, वह इकाई अवयव और स्वयं के गुणनफल के बराबर होता है। दैट्स मीन्स A बराबर हम लिख सकते हैं I इंटू A। इसीलिए A की वैल्यू रखें तो A अवयव हमारा 2 5 0 0 1 1 ऋण 0 3, और I जो रखा जाएगा वह भी तृतीय कोटि का अवयव रखा जाएगा। मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 गुणित ये हो जाएगा हमारा A। अब यदि हम लेफ्ट हैंड साइड के अवयव को I के रूप में लिख दें तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में A के साथ जो भी अवयव आएगा वह A इन्वर्स कहलाएगा, और हम लेफ्ट हैंड साइड के अवयव को पंक्ति रूपांतरण के द्वारा I में कन्वर्ट करेंगे। तो I में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें 1 लाना है, तो 2 जो अवयव है उसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम पूरे में 2 का भाग दे दें तो ये 2 1 में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब हम भाग देंगे तो 2 में 2 का भाग दिया तो 1, 0 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 0, -1/2 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा -1/2। ये हमारी बाकी पंक्तियाँ जहाँ के तहाँ रहेंगी क्योंकि हमने उसमें कुछ भी संक्रिया नहीं लगाई। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में जब 1 में 2 का भाग देंगे 1 में तो ये जाएगा 1/2, ये 0, ये 0, बाकी दूसरी पंक्तियाँ जहाँ के तहाँ रहेंगी गुणित A। जो संक्रिया लगाई मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। हमने क्या किया, R1 में हमने 1/2 का गुणा किया है। 1/2 का गुणा कहें या 2 का भाग कहें, बात एक ही है। तो 1/2 R1 से। अब इसके बाद यहाँ हमें 0 लाना है, तो यहाँ 0 लाने के लिए हम R1 में 5 का गुणा करें और इसमें से घटा दें R2 में से, तो हमें 0 मिल जाएगा। तो देखिए R1 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 1 0 -1/2। अब R2 तो हम R1 में 5 का गुणा कर रहे हैं तो 5 एकम 5, और इस 5 में से घटाया तो ये 0, यहाँ 0 में 5 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 0। जब 1 को में से 0 को घटाएंगे तो हमें बच जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा हमारा 5/2। 5/2 को जब 0 से घटाएंगे ऋण 5/2, ऋण 5/2 को जब 0 से घटाएंगे तो ऋण ऋण धन मिलके हो जाएगा हमारा 5/2, और तीसरी पंक्ति में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें कुछ नहीं किया। ठीक वैसे ही राइट हैंड साइड के अवयव में पहली पंक्ति तो हमारी जहाँ के तहाँ रहेगी, फिर इसमें हमने 5/2 का गुणा किया तो 5/2 का गुणा किया तो 5/2 हो जाए, 5 का गुणा किया तो ये 5/2 हो जाएगा, और 0 में से जब 5/2 को घटाया जाएगा तो ये हो जाएगा -5/2, और यहाँ जब 5 का गुणा किया तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो 0 1 में से जब घटाएंगे तो 1, ये हो जाएगा 0 0 0 1 इंटू A। हमने क्या किया है, R2 में किया है, तो R2 -5R1 से, मीन्स पहली जो पंक्ति है उसमें 5 का गुणा करके R2 से घटा दिया। अब इसके बाद देखें यहाँ पर 1, यहाँ 0 होना चाहिए, तो हम क्या करें, R3 में से R2 को घटा दें। R3 अर्थात तीसरी पंक्ति में से R2 दूसरी पंक्ति को घटा दें, तो पहली पंक्ति तो हमारी जहाँ के तहाँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और हम R2 को घटा रहे हैं R3 से, इसलिए R2 में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से R3 में से R2 को घटा रहे हैं तो 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से ये 1 जाएगा तो 0, और 3 में से 5/2 को घटाएंगे, यानी 3 में से 2.5 को घटाएंगे 5/2 अर्थात 2.5, तो बचेगा आधा अर्थात 1/2।
ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, पहली पंक्ति तो हमारी जहाँ के तहाँ, इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, दूसरी पंक्ति भी हमारी जहाँ के तहाँ, इसमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया। अब तीसरी पंक्ति में हमने क्या किया है, R2 को घटाया है तीसरी पंक्ति से, तो 0 में से जब हम -5/2 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा, तो हमारे पास आएगा 5/2। 0 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो ये -1 आ जाएगा, और 1 में से जब 0 को घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा इंटू a। इसमें हमने क्या किया है, R3 में परिवर्तन किया है, R3 माइनस R2 से। अब यदि हम R1 में R2 को जोड़ दें तो ये 1, ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा, और 5/2 का गुणा करके R2 से घटा दें तो यहाँ पर भी हमें 0 मिल जाएगा। चलिए देखें क्या होगा। हमने क्या किया है, यहाँ पर हम R1 में जोड़ रहे हैं तो R3 को तो जोड़ें, 1 में 0 को जोड़ें 1, 0 में 0 को जोड़ा 0, -1/2 में 1/2 को जोड़ा तो ये 0। अब इसको घटाएं तो 0 में से 0 को घटाएंगे 0, 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1, और 5 का गुणा करके, और 5 का गुणा यहाँ पर करा तो 5/2 को 5/2 में से घटाएंगे तो 0, और ये 0 0 1/2, थर्ड रो हमारी जैसे की तैसी। चलिए इसको भी जोड़ें तो 5/2 में जब हम 1/2 को जोड़ेंगे तो 2.5 में जब आधे को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, और 0 में जब -1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1, और 0 में 0 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तीसरी पंक्ति को जोड़ रहे हैं हम, तो 1 को जब 0 में जोड़ेंगे तो ये 1। इसके बाद सेकंड वाले में हमने क्या किया था, थर्ड में हमने 5 का गुणा किया था और सेकंड वाले में से हमने घटा दिया था, तो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो और इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25/2, और 5/2 -25/2 हमारे पास आ जाएगा -30/2। ऋण 30/2 में जब 2 का भाग जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ऋण 15। यहाँ पर भी हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, और 5 को जब 1 से घटाएंगे तो ऋण ऋण धन, और 1 और 5 मिलके हो जाएगा 6। यहाँ भी हमने 5 का गुणा किया तो 5, और 0 में से उसको घटाया तो हो जाएगा -5। तीसरी पंक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हमने उसमें कुछ नहीं किया है। हमने जो संक्रिया लगाई वो यहाँ लिख दें। R1 में हमने क्या किया है, R1 प्लस R2, R3 से R1 में हमने R3 को क्या करा, जोड़ा है, और R2 में हमने क्या किया है, R2 माइनस 5R3 मीन्स R3 में तीसरी पंक्ति में 5 का गुणा करा था और R2 में से घटा दिया था। अब फर्स्ट रो और सेकंड रो तो हमें I की मिल गई, थर्ड रो को और चाहिए तो हम इसमें 2 का गुणा कर दें। जब हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा, फर्स्ट तो जहाँ के तहाँ, सेकंड भी हमारी ज्यों की त्यों, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 0, 2 का 0 में से गुणा करेंगे 0, 1/2 में जब 2 का गुणा होगा तो हमें। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में भी पहली रो तो हमारी जहाँ के तहाँ रहेगी, सेकंड रो भी हमारी जहाँ के तहाँ रहेगी, उसमें भी हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ 2 का गुणा किया है तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5। ऋण 1 में जब 2 का गुणा होगा तो ये जाएगा ऋण 2, और इस 1 में जब 2 का गुणा होगा तो ये जाएगा 2, और ये a। हमने इसमें क्या किया है, R3 में किया है 2 का गुणा, तो R3 में 2 गुणित R3 से, ये हमने इसमें संक्रिया लगाई है, तो इसीलिए ये I बन गया, और A के साथ जो नया अवयव प्राप्त हुआ वह होगा हमारा A इनवर्स। ये हो जाएगा 3 - 1 1, ऋण 15 6, ऋण 5 5, ऋण 2 और 2। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि I बराबर होता A इनवर्स इंटू A, और यही हमें निकालना था, यही हमारा A इनवर्स रहेगा।